देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल बनी थी और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले सकती है और एग्जैक्टली वहाँ से सपोर्ट, या आप मेरी पिछली लास्ट डे की वीडियो देख सकते हो 19 तारीख की, उसमें मैंने जो है इस चीज़ की डिटेल पहले ही आपको बताई थी। देखिए मैं आपको ले जाता हूँ कॉल और पुट के चार्ट पर सीधा। अभी देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये तो कॉल का चार्ट है, पहले कॉल का प्राइस गिराया, ठीक है, फिर कॉल के प्राइस को ऊपर लेके बिल्कुल ऊपर, ठीक है, कितना करीबन 20-30% का मूव था, ठीक है। मैं आपको अब दिखाता हूँ पुट में कैसे ट्रैप किया। मैंने आपको बताया था कि पुट में ट्रैप करेंगे और पुट में ट्रैप इन्होंने किया। देखिए इन द मनी का मैं पुट लगा के आपको समझाता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप भी सीख सकते हैं चीज़ से कैसे एनालिसिस की जाती है। देखिए आप लोग है ना, कभी भी लाइव मार्केट में आप प्लान मत करो ट्रेड आप एक दिन पहले प्लान कर दो और 1 या 2 ट्रेड ही लो मैक्स, ठीक है। ये आप नियम बना लो कि कुछ भी हो जाए, कितना भी मार्केट भाग जाए, कितना पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, लेकिन आपको जो है लालच नहीं करना है, ठीक है। लालच ही असली रीज़न है लॉसेस का। मार्केट हमेशा चलती रहती है, लेकिन हम लोग जो है वो अपना जो सब्र खो बैठते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और आपका उसी की वजह से लॉस होता है। अभी कॉल है, पुट मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई है। 1 सेकेंड ट्राई करता हूँ दोबारा से। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आ जाओ भैया, बैंक निफ्टी आ जाओ, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको कॉल मार्क करता हूँ इधर और पुट मार्क करता हूँ इधर, ठीक है, इन द मनी के रहते हैं दोनों, ठीक है। पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो कॉल और पुट में आप, मैंने कल बताया था कि पुट में आएगा मूव सुबह सुबह, फिर ट्रैप हो जाएंगे। तो जिन्होंने इसको अगर जो भी अभी मेरे फॉलोअर्स हैं जो देख रहे हैं, जिनको अगर इस चीज़ से बात से कुछ समझ आया होगा, तो उन्होंने ऐसा समझ गए होंगे कि पुट में पैसा बनेगा, लेकिन पुट में पैसा बनने के साथ साथ ट्रैप भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो निकल भी गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस वीडियो को जैसे जनरली अगर सर्च इंजन के थ्रू देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं, अगर आपको ये सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। और अगर आपको भी इस तरीके से अपना एनालिसिस सीखना है कि कैसे 1 दिन 2 दिन पहले आप अपनी मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट रह सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये बताओ कि क्या होगा, ठीक है, बट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप ये स्पाइक देखिए, ये पुट का स्पाइक है, ठाक इतना ऊपर गया और पूरा ट्रैप करते हुए नीचे ले आया, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर पूरा यहाँ नीचे तक गया है, पूरा नीचे तक। इसका जहाँ पे एंट्री थी, यहाँ जब अगर कल की किसी ने एंट्री BTST ले रखा होगा परसों तरसों, तो वो सब ट्रैप कर दिया, ठीक है, सबका लॉस हो गया। लेकिन हाँ जिसने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा टाइम पे, वो फ़ायदे में रह होंगे। लेकिन उसके बाद आप देखो कॉल में क्या हुआ है, कॉल में सीधा यहाँ से प्राइस पूरा अपसाइड मूव किया है। अगर आप इसकी मूवमेंट को देखो, सुबह की मूवमेंट को मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। सुबह की मूवमेंट जो थी 31% के आसपास थी, वैसे इससे ज़्यादा ही है। अभी देखो 31% हम जनरली मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी या फिर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी आपने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई, ठीक है, तो आपने कितने परसेंट का मूव पकड़ा, 18%, और यहाँ पर 27-30% जो मैक्स, अगर रेजिस्टेंस एरिया को अगर आप मार्क करोगे, रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है दोस्तों, आप फिबोनाची मार्क करके जो है रिट्रेसमेंट मार्क कर सकते हो किसी में। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखो ये जैसे बैंक निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी का जो है मतलब 50% का आप ये मान लो 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट आ सकती है। इस कैंडल की 50% के आसपास से आप मान लो, ठीक है, या फिर 61%। अभी वैसे 61% ही देखते हैं मोस्टली। तो इसको लोअर से अगर आप यहाँ पे अगर इसको मार्क करोगे अपोजिट साइड से, एक सेकेंड, ये अपोजिट साइड से अगर आप करोगे तो इसको ये ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा। ऊपर से नीचे की तरफ मार्क करना, ठीक है, ये हो गया। और आप ये देखो ये कितने हैं, 61.8% के आसपास से रिट्रेसमेंट है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, तो आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हो रिट्रेसमेंट के पर्पस से, ठीक है। 61.8 आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करता हूँ,
ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये दो 61%, 61.8, 52,480 एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट वापस रिवर्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट, एक रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ मार्क किया था। अगर मैं डेली इसको तो हटा देता हूँ, ये तो आपको डेली के बेसिस पे मैंने बता दिया। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ एक मार्केट में जब एक ओवरऑल जो ट्रेंड चलता है, ट्रेंड वाइज जो आप रिट्रेसमेंट देखते हो, देखो मैंने रिट्रेसमेंट कैसे मार्क किया था, ये 23% के आसपास यहाँ का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सप्लाई एरिया है, डिमांड एरिया है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स आ सकता है। कॉल में भाव आया, पहले पुट में आया। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कॉल में आप टारगेट कैसे लगाओगे, कॉल में टारगेट आप लगाओगे 61%, जो आपकी रेड कैंडल बनी थी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद, उसका 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो वहाँ से प्राइस वहाँ के आसपास जैसे टच करेगा, आपका कॉल का मूव कंप्लीट हो गया उसमें आज के हिसाब से। क्योंकि देखो मार्केट ओवरऑल वैसे देखा जाए ना, तो देखो रेडिस चल रही है, बट अभी यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं वो आप नहीं समझ सकते। ठीक है, वो अभी हो सकता है और लिक्विडिटी के लिए नीचे चले जाएं, यानी कि और ज़्यादा उनको मतलब अच्छा वॉल्यूम मिल जाए, तो इसलिए वो नीचे चले जाएं और उनको सस्ता मतलब अपना जो डिस्काउंटेड एरिया है वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है। ठीक है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है यहाँ तक आ जाए बाद में प्राइस। लेकिन मैं आज की ट्रेड, इंट्राडे का आप अपने दिन की ट्रेड कैसे प्लान करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया, यहाँ से प्राइस रिट्रेस हो सकता है। तो मैंने बोला था सुबह पुट में मूव आएगा, पुट में मूव आया, और उसके बाद जो है यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, कॉल में फिर कॉल में मूव आया। तो कॉल का टारगेट भी मैंने आपको बता दिया कैसे लगाते हैं, फिबोनाची का इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीखनी है और आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करने हैं और आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है और अपनी ज़िंदगी में मतलब इस प्रोफेशन के थ्रू ग्रोथ करनी है, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। मेरी बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, और आप उसको भी बाय कर सकते हो। उससे आपके फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, और आपके अगर लॉसेस वगैरह हो रहे हैं ज़्यादा अगर आपकी साइकोलॉजी से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि और लोगों को भी सीखने को मिले और उनका भी भला हो सके। थैंक यू।